हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है तीन मूर्ख ठग की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल स्टोरी है। इसमें बहुत ही सारे वोकैब मिलेंगी आपको जो डेली लाइफ में फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं। लास्ट में हम 25 वोकैब पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन अ स्मॉल इंडियन विलेज देयर लिव्ड थ्री क्लोज फ्रेंड्स, मनमोहन, चंचल एंड भोलू। छोटे से भारतीय गांव में तीन घनिष्ठ मित्र रहते थे। देयर लिव्ड रहते थे, लिव्ड पास्ट इंडेफिनिट, बीते हुए समय की बात की जा रही है, जिनका नाम था मनमोहन, चंचल एंड भोलू। देवर यंग, वे नवयुवक थे, नौजवान थे। फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरे हुए थे। मीन्स उनमें एनर्जी काफ़ी थी, एक्साइटेड रहते थे हमेशा। बट लेजी, लेकिन वो आलसी थे, कुछ काम नहीं करना चाहते थे। एवरी डे, प्रत्येक दिन, दे वंडर्ड अराउंड द विलेज एमलेसली। वंडर्ड पास्ट टेंस, वे गांव के चारों तरफ घूमते रहते थे। सिटिंग एट टी स्टॉल, चाय की दुकान पर बैठते थे। गॉसिपिंग एंड लिविंग ऑफ क्रेडिट, इधर उधर की बातें करते थे, चुगली करते थे। और लिविंग ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है। लिविंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार पर वो जीवन जीते थे। लिविंग ऑफ मीन्स किसी के भरोसे जीवन जीना। तो किसके भरोसे? क्रेडिट, उधार के भरोसे जीवन जीते थे। वन इवनिंग, एक शाम को, एज दे सिप्ड देयर यूजुअल टी, जैसे ही वो अपनी सामान्य रोज की तरह जो चाय की एक सिप लिए, सिप मीन्स घूंट, एक घूंट लेना। द शॉपकीपर्स पेशेंस फाइनली ब्रोक, चाय स्टॉल की जो दुकान थी उसका मालिक, शॉपकीपर्स, उसका धैर्य जो है वो टूट गया। फाइनली ब्रोक, टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि वो बहुत दिनों से उधार में चाय पी रहे थे उसके यहाँ से। ही साउटेड, वो चिल्लाया, दिस इज योर लास्ट कप ऑफ टी, यह तुम्हारा लास्ट चाय का कप है। 6 months ऑफ डेट, 6 महीने से उधारी चल रही है। एंड नॉट अ सिंगल रुपी पेड, एक भी रुपए तुम लोग दिए नहीं हो, चुकाए नहीं हो, पेड चुकाए नहीं हो। मनमोहन लाफ्ट, मनमोहन, उनमें से तीनों में से एक का नाम मनमोहन था, वो हंसा, बोला, डोंट वरी ब्रदर, चिंता मत करो ब्रदर, घबराओ मत। द मोमेंट वी गेट अ जॉब, जिस समय हम जॉब पा जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, वी विल थ्रो द मनी राइट ऑन योर फेस, हम तुम्हारे पैसे तुम्हारे चेहरे पे फेंक देंगे या तुम्हारे सामने फेंक देंगे। थ्रो मीन्स फेंकना, ठीक है। इसका एटीट्यूड देखो, एक तो उधारी में पी रहा है चाय और बातें ऐसी सी कर रहा है। द शॉपकीपर्स फेस टर्न्ड रेड विथ एंगर, दुकानदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। टर्न रेड मीन्स लाल हो जाना। अब ये ऐसी बातें ही कर रहे थे। यू हैव 3 days, दुकानदार बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। और आई विल गो स्ट्रेट टू द विलेज हेड, उसके बाद मैं सीधा गांव के मुखिया के पास जाऊंगा। एंड ही डिड, और उसने वैसा ही किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विलेज हेड कॉल्ड देम एंड सेड फॉर्मली, और गांव का मुखिया इन तीनों को बुलाया। कॉल्ड देम मीन्स तीनों को बुलाया। एंड सेड फॉर्मली, और बिल्कुल साफ शब्दों में उनसे कहा, विद इन 7 days, 7 दिनों के अंदर, यू मस्ट रिटर्न हिज मनी, तुम सभी को इसके पैसे चुकाने हैं। अदरवाइज, अन्यथा, यू विल लूज योर रिस्पेक्ट इन दिस विलेज, अन्यथा तुम अपना सम्मान इस गांव में खो दोगे। मीन्स तुम्हें बेइज्जत किया जाएगा इस गांव में। सबको बताया जाएगा कि ये इसके यहाँ से पैसे लिए हैं, उधारी में चाय पीते हैं, इनके पास पैसे नहीं है, ये बेकार है, निकम्मे हैं। दोज वर्ड्स हिट हार्ड, वो शब्द जो है इनको लगा, इन तीनों को वो शब्द जो है चुभा। 7 days, अब ये सोच रहे हैं, 7 days, नो जॉब नो मनी, 7 दिनों में न जॉब है न पैसा है। दे सैट अंडर अ बनियान टी, एक बरगद, बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़, उसके नीचे बैठे वो। थिंकिंग इन साइलेंस, और चुपचाप सोच रहे थे। जस्ट देन, तभी, एन ओल्ड बेगर वॉक्ड बाई, एक बुढ़ा भिखारी वहां से गुजरा। हिज बॉल ट्रेम्बलिंग इन हिज रिंकल्ड हैंड, उसका कटोरा कांप रहा था, उसके हाथों में, झुर्रियों भरे हाथों में उसका कटोरा कांप रहा था। मीन्स उसके हाथ में झुर्रियाँ पड़ गई थी और उसके हाथ कांप भी रहा था। प्लीज सन, वो बोला बुड्ढा, प्लीज सन, गिव मी समथिंग इन गॉड्स नेम, भगवान के नाम पर कुछ मुझे दो।
वो भीख मांग रहा था। इरिटेटेड चंचल साउटेड, चंचल उन तीनों में से एक चंचल था, चंचल जो है वो परेशान होकर चिल्लाया बुड्ढे के ऊपर, गो अवे ओल्ड मैन, जाओ यहाँ से बुड्ढे आदमी, वी डोंट इवन हैव अ कॉइन फॉर आवर सेल्फ, हमारे पास एक भी कॉइन नहीं है हमारे खुद के लिए। द बेगर स्माइल्ड जेंटली एंड सेड, वो भिखारी जो था वो मुस्कुराया और कहा, आई मे बेग, मैं भीख जरूर मांगता हूँ, बट एट लीस्ट आई ट्राई टू लिव ऑनेस्टली, लेकिन कम से कम मैं ईमानदारी से जीता हूँ। आई ट्राई टू लिव, ईमानदारी से जीने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मैं मुझसे कोई भी काम नहीं हो पाता, इसलिए मैं भीख मांगता हूँ। यू आर स्ट्रॉन्ग यंग मैन, तुम लोग मजबूत हो, तुम लोग नौजवान हो यंग मैन, येट लिविंग ऑफ अदर्स, यहाँ पर देखिए फिर से लिविंग ऑफ आया है, फ्रेजल वर्ब, मतलब किसी के भरोसे जीना, किसके भरोसे, अदर्स, दूसरों के भरोसे। तो वो बुढ़ा भिखारी कह रहा है कि तुम लोग स्ट्रांग हो, नवयुवक हो, जवान हो, फिर भी जो है दूसरों के भरोसे जीते हो। दैट्स वर्स देन बेगिंग, यह भीख मांगने से भी बुरा है। हिज वर्ड्स स्टंग देयर हार्ट्स, वो भिखारी की बातें भी जो है इनको चुभी। स्टंग मीन्स चुभना, स्टिंग होता है चुभना, काटा चुभना जैसे, और स्टंग उसका सेकंड फॉर्म है स्टंग। दैट नाइट भोलू सेड सॉफ्टली, उस रात को भोलू, मनमोहन, चंचल और भोलू था नाम, तो भोलू उसमें से कहा, व्हाट इफ वी बेग टू, क्या हो अगर हम भी भीख मांग ले, जस्ट फॉर अ वीक, सिर्फ एक हफ्तों के लिए, इन अनदर विलेज, और दूसरे गांव में, अपने गांव में नहीं, ताकि लोग जाने भी ना। वी कैन रीपे आवर डेप्ट एंड नो बडी विल नो, कोई भी नहीं जानेगा, और भीख मांग करके वी कैन, हम अपना कर्जा भी चुका सकते हैं, वी कैन, चुका सकते हैं। द आइडिया साउंडेड फुलिश, विचार तो बहुत मुक्तापूर्वक लग रहा था, ठीक है, आइडिया साउंडेड फुलिश, मुक्तापूर्वक, साउंडेड मीन्स लगना, विचार, आइडिया, वो आइडिया तो काफ़ी फुलिश लग रहा था, बट डेस्परेशन एग्रीड, लेकिन हताशे में, अब कोई काम था नहीं इनके पास और 7 दिन का समय था सिर्फ, तो डेस्परेशन, हताशे में जो है सिचुएशन उनको सहमति दे गई, क्योंकि सिचुएशन में वो सहमत हो गए, भाई चलो एग्री कर गए कि चलो यही करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द प्लान वॉज रेडी, प्लान तैयार था। मनमोहन वुड एक्ट एज ए म्यूट, मनमोहन जो है वो गूंगे, म्यूट मीन्स चुप रहना, गूंगे क्या एक्टिंग करेगा। चंचल एज ए डीफ, चंचल जो है वो बहरे की, एंड भोलू वाज ब्लाइंड, भोलू एज ब्लाइंड, भोलू अंधे की एक्टिंग करेगा। गूंगा, बहरा एंड अंधा। दे वेंट टू द नेक्स्ट विलेज टू बिगिन देयर एक्ट, वो अगली सुबह अगले गांव में चले गए अपना एक्ट शुरू करने के लिए, बिगिन देयर एक्ट, अपना एक्ट शुरू करने के लिए। बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, नियति दूसरा प्लान करके रखी थी इन लोगों के लिए, कुछ नियति कुछ अलग ही प्लान करके रखी थी। मनमोहन फॉरगॉट हिज रोल एंड सेड अलाउड, मनमोहन जो म्यूट होने की एक्टिंग करना था, जिसको गूंगे की एक्टिंग करना था, फॉरगॉट भूल गया अपना रोल और जोर से चिल्ला बैठा, प्लीज सर गिव मी समथिंग इन गॉड्स नेम, प्लीज सर भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो। द विलेजर्स लाफ्ड, और गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। अ म्यूट मैन हु स्पीक्स, वो बोले गांव वाले कि गूंगा ऐसा आदमी, गूंगा आदमी जो बोलता है, व्हाट जोक, क्या मजाक है, एंड दे बीट हिम अवे, और गांव वाले मिलकर उसको पीट दिए और पीट करके भगा दिए। देन बोलू, देन भोलू, प्रिटेंडिंग टू बी ब्लाइंड, बेग्ड नियर अ शॉप, भोलू अंधे होने की एक्टिंग कर रहा था और बेग्ड नियर शॉप, एक दुकान के पास भीख मांग रहा था। थिंग्स वर गोइंग फाइन, चीज़ें सब कुछ सही चल रही थी, अनटिल, जब तक कि ही सडनली साउटेड, वह अचानक से चिल्ला बैठा, स्नेक, सांप, सांप, देयर अ स्नेक अंडर अ टेबल, यहाँ पर एक सांप है उस टेबल के नीचे। द काउ, द क्राउड फ्रोज, वहाँ पर भीड़ जो थी वो एकदम स्तब्ध रह गई। रियल स्नेक स्लिथर्ड आउट
एंड एवरीवन पैनिक्ड। एक सही का सांप, सचमुच का सांप वहां पर रेंग रहा था, रेंगते हुए बाहर आया एंड सभी वहां पर घबरा गए, पैनिक्ड हो गए। आफ्टर किलिंग इट, उसको मारने के बाद में भीड़ ने उसे सांप को मार दिया। आफ्टर किलिंग इट, मारने के बाद द विलेजर हैड लुक एट हिम सस्पिशियसली। अब गांव का मुखिया जो है उसकी तरफ संदेह पूर्वक देखा। सस्पिशियसली मतलब संदेह पूर्वक। यू आर ब्लाइंड राइट, तुम तो अंधे हो, सही। देन हाउ डिड यू सी द स्नेक, देन कैसे तुम इस सांप को देखे। भोलू हैड नो आंसर, भोलू के पास कोई जवाब ही नहीं था। ही टू वॉज बीटन एंड थ्रोन आउट, उसको भी पीटा गया और बाहर फेंक दिया गया गांव से। फाइनली चंचल द डीप मैन ट्राइड हिज लक, और लास्ट में चंचल जो बहरे आदमी की एक्टिंग कर रहा था, ट्राइड हिज लक, अपने भाग्य को आजमा रहा था। ही स्टेड क्वाइट एंड केप्ट बेगिंग, वह चुपचाप भीख मांग रहा था वहां पर। बट फेट स्ट्रक अगेन, लेकिन भाग्य, दुर्भाग्य उसका, भाग्य फिर से उसे टकराया। स्ट्रक अगेन, भाग्य फिर से उसे टकराया। द सेम ओल्ड बेगर अपीयर्ड, वो जो बूढ़ा आदमी भीख मांग रहा था उन सबों के सामने, फिर से उनके सामने आया। वो बूढ़ा आदमी वहां भी, उस गांव में भी पहुंच गया, उनके सामने आ गया। द वन हु हैड स्कोल्ड देम अ डे अगो, वही बुढ़ा जो एक दिन पहले उनको डांटा था कि तुम लोग नौजवान हो और तुम्हें शर्म नहीं आती। ही रिकॉग्नाइज देम इमीडिएटली, वो बूढ़ा भिखारी उन्हें तुरंत पहचान गया। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान गया, तो वो तुरंत पहचान गया उनको। दीज आर सेम लायर्स, एंड ये सभी वही झूठे आदमी हैं। दे एक्ट लाइक बेगर्स टू फूल गुड पीपल, ये भिखारी की तरह एक्टिंग कर रहे हैं और अच्छे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। द विलेजर्स वर फ्यूरियस, अब गांव के लोग फिर से क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया उनको। दे ड्रैग्ड ऑल थ्री आउट एंड बीट देम टिल दे कुड बेयरली वॉक, फिर गांव के लोग उनको घसीट करके बाहर निकाला तीनों को, और उनको इतना पीटा कि वो मुश्किल से चल पा रहे थे। दैट नाइट द थ्री फ्रेंड्स सैट साइलेंटली अंडर द स्टार्स, उस रात को वो तीनों मित्र फिर से स्टार के नीचे, खुले आसमान के नीचे चुपचाप बैठे थे। ब्रूड, दुखी थे और टूटे हुए थे, मीन्स उनका दिल टूट गया था और काफ़ी चोट भी लगा था उन्हें, तो वो दुखी थे, चोटिल थे। नो वन स्पोक अ वर्ड, कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा। आफ्टर ए लॉन्ग पॉज, काफ़ी देर के बाद में मनमोहन विस्पर्ड, मनमोहन धीरे से फुसफुसाया, बोला, नो मोर लाइज, अब और ज़्यादा झूठ नहीं। नो मोर शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट नहीं। फ्रॉम टुमारो, कल से वी वर्क, हम काम करेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेंट टू द नियर बाई फील्ड्स एंड आस्क फॉर वर्क, अगली सुबह वे आसपास के खेतों में गए और काम के लिए बोला, उन्होंने काम के लिए पूछा। देयर हैंड्स ब्लीड, और वो काम किए, उनके हाथ से खून बहा, उनके हाथ से खून बहा। देयर हैंड ब्लीड्स, खून बहना, ब्लीड मीन्स। देयर बॉडी एक्ट, उनके बॉडी में काफ़ी दर्द था क्योंकि वो दिन भर काम किए थे। बट देयर हार्ट फेल्ट लाइटर देन एवर, लेकिन उनका दिल काफ़ी हल्का था पहले से, क्योंकि उन्होंने काम किया और इज्जत से पैसे कमाए, मेहनत करके पैसे कमाए। विद इन अ वीक, एक हफ्तों के अंदर, दे अर्न एनफ टू रिपे द शॉपकीपर, और वो काफ़ी कमा लिए थे जिससे कि वो दुकानदार के पैसे चुकाए। काफ़ी कमा लिए थे, इतना कमा लिए थे कि जिससे वो दुकानदार के पैसे चुका सके। मंथ फास्ट, एक महीने बीत गए। द सेम विलेजर्स हु वंस मॉब्ड देम, वही विलेजर्स, वही गांव वाले जो एक बार उनको चिढ़ाते थे पहले, नाउ नॉडेड विद रिस्पेक्ट, अब वो इज्जत से सर हिलाते हैं। द सेम शॉपकीपर ऑफर्ड देम फ्री टी, द सेम शॉपकीपर ऑफर्ड देम फ्री टी बट दिस टाइम दे पेड फर्स्ट, वही दुकानदार अब उनको फ्री चाय का ऑफर देता है, अब बुलाता है फ्री चाय पी लो, बट इस समय वो पहले ही पैसा दे चुके थे, एंड स्लोली, और धीरे धीरे, थ्री लेजी फ्रेंड्स, तीन आलसी मित्र, बिकेम थ्री ऑनेस्ट वर्कर, वो तीनों ईमानदार काम करने वाले बन चुके थे। दे लर्न समथिंग दैट चेंज देयर लाइफ फॉर एवर, वे कुछ ऐसा सीख लिए थे जो उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया।
अ लाई मे फीड योर हंगर फॉर अ डे। एक झूठ आपको एक दिन के लिए खाना खिला सकता है, बट ओनली ट्रूथ एंड हार्ड वर्क, लेकिन सच, सिर्फ सच और कठिन परिश्रम ही आपकी आत्मा को पूरी लाइफ के लिए खाना खिला सकता है। मीन्स सिर्फ सच्चाई और कठिन परिश्रम ही आपको पूरी लाइफ के लिए संतुष्टि दे सकती है, लाइफ में आगे बढ़ा सकती है। आइए, यह स्टोरी ख़त्म हुई, अब स्टोरी में जो इम्पोर्टेंट वोकैब है उसके बारे में समझ लेते हैं। एमलेस मीन्स बिना उद्देश्य के, विदाउट एमलेस मीन्स बिना उद्देश्य के, विदाउट पर्पज और डायरेक्शन। गॉसिप मीन्स चुगली करना या बातें करना, टॉक अबाउट अदर्स प्राइवेट लाइफ्स। डेप्ट मीन्स कर्ज, मनी दैट ओ टू समवन। फर्म मीन्स दृढ़ या सख्त। रिंकल मीन्स झुर्री। ट्रेम्बल मीन्स कांपना। शेक ड्यू टू फियर और वीकनेस। इरिटेट मीन्स चिढ़ाना या परेशान करना। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। डेस्परेशन मीन्स मजबूरी या निराशा। फुलिश मीन्स मूर्ख या बेवकूफ। म्यूट मीन्स गूंगा। डेफ मीन्स बहरा। ब्लाइंड मीन्स अंधा। डेस्टिनी मीन्स भाग्य या किस्मत। स्लिथर मीन्स रेंगना, सांप रेंग रहा था। पैनिक मीन्स घबरा जाना, सांप को देखकर घबरा गया था। सस्पिशियस मीन्स शकी या संदिग्ध। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। फ्यूरियस मीन्स बहुत गुस्से वाला। ड्रैग मीन्स घसीटना। ब्रूज मीन्स चोट या निशान, नीला पड़ा निशान। ब्रूज मीन्स चोट या नीला निशान पड़ना। शॉर्टकट मीन्स आसान पर गलत रास्ता। एक मीन्स दर्द होना। मॉक मीन्स मजाक उड़ाना। रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना। शॉर्टकट मीन्स कोई छोटा रास्ता, आसान रास्ता। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।